फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है पूजा और आज है सम्राट का बर्थडे, तो घर में पूजा रखवाई है मैंने। सत्यनारायण की कथा करवानी है, तो अभी उसी का सारा इंतजाम करना है। पंडित जी आएंगे। पंडित जी आएंगे तभी तो पूजा करवाएंगे। हाँ। तो अभी सम्राट तो गए हैं स्कूल, क्योंकि उनका पेपर चल रहा है। तो अगर वो होते तो कथा वही सुनते, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कथा मम्मी सुनेंगी या फिर ये सुनेंगे। हम तो सुन नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा काम होता है ना उसमें। पूजा के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। ऐसे में कोई दे नहीं पाएगा, सामान मिल नहीं पाएगा किसी को ढूंढने से। इधर अंधेरा बहुत है, लाइट नहीं है, तो मुझे ही देना रहता है सारा सामान। तो मैं कथा में नहीं बैठती हूँ, तो मम्मी या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक सुनेगा कथा। टेडी बेयर को खड़ा रहने दो। ठीक है, टेडी बियर खड़ा है आपका, हम इसको नहीं छुएंगे। तो अभी सारा इंतजाम करना है। अभी मैंने पंजीरी भी नहीं बनाई है, प्रसाद सत्यनारायण की कथा में जो प्रसाद बनता है उसको पंजीरी कहते हैं। तो आटा नहीं था, आटा लाने गए थे, तो अभी उसको बनाना है। बाकी मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ की व्यवस्था कर दूँ, ताकि पंडित जी आए तो कथा शुरू हो जाए। तो पूजा का जितना भी सामान है पहले मैं थाली में लगाकर वहाँ पूजा के पास रख दूँ, ताकि पंडित जी को कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं निकाल करके थाली में रख रही हूँ। और उसके बाद फिर ये हवन वाला सामग्री है, जिसको मैंने पहले ही धुल लिया था। जौ को और चावल को पहले ही धुल के रख दिए थे, तो ये सूख चुका है। इसमें अब डाल देंगे जो अश्वगंध आता है ना उसको। इसमें हर तरह की लकड़ी होती है जो भी हवन में लगना रहता है। और उसके बाद इसमें करतिल डाल रहे हैं। तो करतिल बहुत पहले ही मैंने धुल करके साफ करके रख लिया था, लेकिन इस टाइम जब बारिश हो रही थी तो सीलन की वजह से इसमें फफूंदी टाइप में लग गई थी। तो मम्मी को पहले मैंने दिखाया, मम्मी ने कहा ये सही है, थोड़ा हाथ से इसको मसल दो तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ख़राब कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ मिला के मैंने रख दिया है। और यहाँ पर अब भगवान को सजाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वासनी वगैरह मैंने बिछा दी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं चौक बना दूँगी। और चौक जो है वो आटे का बनता है। थोड़ी बहुत चौक जो रहती है वो पंडित जी आके बनाते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान को बैठाना रहता है वहाँ की चौक हम लोग पहले ही तैयार कर लेते हैं। और इसमें जो मैं कलर भर रही हूँ ये होली वाला गुलाल है। गुलाल जो भी बच जाता है ना होली में, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। इसी तरह चौक में उसका इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो सम्राट जब से पैदा हुए हैं उनके हर जन्मदिन पर मैं ये कथा करवाती हूँ शुरू से ही। और जब से ये पैदा हुए हैं इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी चलती रही हैं। 8 साल तक इनको बताया था पंडित जी ने कि इनके साथ बहुत बड़े ग्रह हैं, मृत्युतुल की घटनाएं हुई हैं। तो मन बहुत वैसे भी डरता रहता था। तो पूजा पाठ करवाने से एक तरह से मन में शांति रहती है, और हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ देख रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं, वो अच्छा भी नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं होने देंगे। और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि 1 साल में घर में हवन जरूर होना चाहिए। इससे घर का शुद्धिकरण होता रहता है और जितनी भी निगेटिविटी है वो घर से दूर रहती है। तो साथ में इसी बहाने ये भी हो जाता है। तो ये पूजा करने में समथिंग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और कल जब शाम को पंडित जी को फ़ोन किया गया तो पता लगा उनका एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है कहीं और से, तो वो पहले गए हैं वहाँ पूजा करवाने। वैसे हर साल मैं हमेशा सुबह में पूजा करवाती हूँ, लेकिन अगर किसी के यहाँ पहले ही बोल दी हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पहले जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। बर्थडे वाले दिन पूरे घर के ऊपर काम का प्रेशर रहता है, और जब काम का प्रेशर हो जाता है ना तो हमसे काम बिगड़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो सुबह में जब आज पराठा बना रहे थे बच्चों के लिए, सम्राट के लिए, तो छन्नी गैस पर रख के भूल गए थे। तो छन्नी एक साइड पूरी गल चुकी है, आपने देखा अभी ना। तो अभी दूसरी छन्नी मंगानी पड़ेगी। तो वो दूध मैंने छान करके रख दिया है चंदामित के लिए। और इसके बाद ये पंजीरी बना रहे हैं। तो आटा मैंने अभी बाहर से मंगाया है साफ़, क्योंकि घर वाला जो आटा था ना वो सही नहीं था प्रसाद बनाने के लिए। तो साफ़ आटा ले आए हैं। तो अभी मैंने इसको छान करके घी डाल करके अच्छे से भून लिया। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूनें या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दें। जितना ही धीमी आंच पर आप भूनेंगे पंजीरी को, उतना ही ये स्वादिष्ट बनेगा पंजीरी। वैसे भी प्रसाद टेस्टी बनता है चाहे आप जैसे भी बनाओ, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल इसको भूनना पड़ता है, क्योंकि जब ये पकने लगता है ना तो नीचे कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो बहुत आराम से इसको भूनना चाहिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पंजीरी बनाने में। तो इसमें मैं पीसी हुई चीनी मिलाऊंगी, मेवा डाल दिया है। और अगर आप प्रसाद बना रहे हो खासकर विष्णु भगवान के लिए, तो फिर तुलसी दल तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तुलसी का पत्ता मैंने भी इसमें डाल दिया है। और ये चीनी मैंने कल शाम को ही पीस के रख ली थी। कुछ इंतजाम मैं पहले से शुरू कर देती हूँ, एक दिन पहले से, क्योंकि मुझे अकेले बहुत सारा काम निपटाना पड़ता है ना। तो फिर उसी हिसाब से मैं कामों को मैनेज करती रहती हूँ कि कौन सा काम मैं आज कर लूँ, कल मुझे थोड़ा सा इससे आराम हो जाएगा। तो अभी सारा इंतजाम कर ली। तो
पूजा में नवग्रह बनाने के लिए पत्थर का चकला चाहिए, तो उसको भी मैंने रख दिया है। और इधर मैंने रख दिया है भगवान को स्नान करवाने के लिए सारी चीज़ें। इसी से चंदामृत बनेगा और इसमें दूध है, दही, घी, चीनी, शहद, गंगा जल, सारी चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें या 7 चीज़ें चाहिए चंदामृत बनाने के लिए। तो सारा कुछ मैंने ढक के रख दिया है। अभी भी पंडित जी नहीं आए हैं, अब की बार बहुत लेट हो रहा है। सुबह में पूजा हो जाता है ना तो ज़्यादा सही रहता है। सुबह का टाइम वैसे भी थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा होता है पूजा पाठ करने के लिए। तो मम्मी भी यहाँ जल्दी जल्दी तैयार हो गई हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा दिया। महावर मम्मी अपने हाथ से पहले ही लगा लिया और मुझे भी बोल गई कि महावर लगा लेना। हमारे सबके यहाँ जब पूजा होती है, त्यौहार होती है या फिर कहीं जाते हैं ना तो महावर ज़रूर लगाते हैं, शुभ मानते हैं। तो महावर मैं भी लगाने जा रही हूँ। और एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो है केला। मेरे पतिदेव की एक भुलक्कड़ वाली आदत बहुत ख़राब है। अगर घर में कुछ कार्यक्रम होता है ना तो कितना भी आप लिस्ट बना के उनको दे दो कि एक बार में वो सारा सामान ला के रख दें, वो भी फ्री हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं। लेकिन नहीं, वो 4 सामान लाएंगे तो 4 बार उनको जाना पड़ेगा मार्केट। सबसे बड़ी बात है ना कि मार्केट यहाँ घर के बाहर है ना, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर गाँव में हो ना तो फिर ये सामान नहीं पहुँचा सकते हैं घर में। तो यहाँ पे केला आ चुका है, इसको मैंने धुल लिया था पहले, धुल करके साफ करके यहाँ ले आए हैं। इसको अब कट करेंगे। और विराट मेरे पास बैठे हुए हैं, केला मांग रहे हैं, तो इनको बार बार बोलना पड़ रहा है कि ये पूजा का सामान है और ये अभी नहीं खाना है, पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मिलेगा तब खाना, तब ये माने हैं। फिर भी ये बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये प्रसाद का सामान है, तो फिर मांगने लगते हैं। तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली पूजा करवाने के लिए पंडित जी आ चुके हैं। हम लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ और ये 11 बजे आए थे। तो इस पूजा को करवाने में 1 या 1:30 ऐसे ही बजे थे। बहुत टाइम लगता है पूजा करवाने में, कथा जो होती है। और पंडित जी बता रहे थे कि हम एक बार दिल्ली गए थे, हरियाणा गए थे पूजा करवाने के लिए, तो वहाँ बोल रहे थे कि थाली एक रख देते हैं बीच में और बस उसी में पूजा करवा लेते हैं और हवन नहीं करवाते हैं। तो सबके यहाँ की पूजा पाठ के विधि विधान अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ ना बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है। पूरी पूजा भी होगी और साथ में हवन भी होता है। कोई भी आप पूजा करवाते हो, हवन के बिना कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ पर ना बंदर बैठा हुआ है, काफ़ी देर से पूजा सुन रहा है। इसको प्रसाद चाहिए था तो अंदर केला रखा हुआ था, तो इसको लाके केला दे दिए हैं। और पूरा दिन आज बंदरों ने खूब परेशान किया है। पहले तो एक ही बंदर था, उसके बाद बहुत सारे बंदर आ गए थे और सब ऊपर बैठे हुए थे। जब तक पूजा नहीं हो गई थी तब तक ये लोग गए नहीं थे। तो पूरी पूजा और हवन जब हो चुका था तब आरती हो रही थी। तो आरती में सभी लोग खड़े होकर आरती कर रहे हैं और मम्मी पूजा करवा रही हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 में से 1 लोग पूजा करवाएंगे, तो मम्मी पूजा करवा रही हैं। और माँ बाप भी कुछ करते हैं ना तो बच्चों को ही उसका फल मिलता है। एक कहावत यहाँ गाँव में कही जाती है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। मतलब कि आप जो कुछ करते हो ना उसका पूरा फल आपके बच्चों को देखने को मिलता है, क्योंकि माँ बाप की खुशी जो है वो अपने बच्चों में है। तो बच्चों को खुश अगर रखेंगे भगवान तो जाहिर सी बात है माँ बाप भी खुश रहेंगे। तो अभी पंडित जी के लिए मैंने सीधा निकाल दिया है। सीधा से आप लोग नहीं समझे होंगे। जब पूजा करवाई जाती है तो पंडित जी को दिया जाता है 1 टाइम का खाना खाने के लिए, या तो फिर घर में खाना खिलाया जाता है। तो अभी मैंने दाल, चावल, खटाई, आटा सब कुछ दे दिया है और इसी में मैंने 1 रुपए का सिक्का भी डाल दिया है सीधे के साथ में। और अभी सम्राट और विराट की जन्म पत्रिका नहीं बनी हुई थी, तो मुझे याद आया कि पंडित जी आए हुए हैं। तो इनसे मैंने पहले बात की तो पंडित जी ने कहा कि नोट करके सारा चीज़ दे दीजिए मुझे, और जब पत्रिका बन जाएगी तो हम कॉल कर देंगे, अपना ले लेंगे आकर। तो वही मैं नोट कर रही हूँ। सम्राट और विराट का दिन, टाइम, डेट और शन सारा कुछ मैंने इसमें लिख दिया है। तो अभी यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम की तैयारी मुझे करनी है। तो कल की वीडियो का वेट कीजिए, कल बर्थडे का सेलिब्रेशन वाला वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।